नमस्ते बच्चों। हम अपना 5वां लेसन आज शुरू करेंगे जिसका नाम है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रचार हुआ था, तो इस अंग्रेजी शिक्षा के वजह से नई जो विचारधाराएं हैं, नई संकल्पनाएं हैं, नए दर्शन हैं आदि का परिचय भारतीय लोगों को होने लगा। इसके साथ साथ पश्चिमी जो विचार है, संस्कृति है, उसका भी परिचय भारतीय लोगों में होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे। भारतीयों को यह ज्ञात हुआ कि भारत की जो अनिष्ट प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, रूढ़िप्रियता है, ऊंच नीच की जो भ्रामक मान्यताएं हैं, इसको हमें दूर करना चाहिए। और भारतीय समाज में जो दोष हैं, अनिष्ट प्रवृत्तियां हैं, उन्हें समूल नष्ट करके भारत में मानवता, समता, बंधुता इस पर आधारित एक नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा जनजागरण करना प्रारंभ किया और भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाने लगा है। तो भारतीय पुनर्जागरण कैसे हुआ, इसके लिए हमें विभिन्न समाज सुधारकों ने, धर्म सुधारकों ने किए हुए कार्यों का परिचय लेना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग, इस पॉइंट के अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे, ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन रॉय। 1828 में बंगाल में ब्राह्मो समाज की स्थापना राजाराम मोहन रॉय इन्होंने की है। उन्होंने अनेक भाषाओं का, धर्मों का सूक्ष्म अध्ययन किया है और इसी से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ है। उनका यह कहना था कि ईश्वर एक है, यानी उन्होंने एकेश्वरवाद का विचार प्रस्तुत किया है। इंसान ने ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, कर्मकांड नहीं करना चाहिए, प्रार्थना का मार्ग अनुकरण करके अपना धार्मिक कार्य करना चाहिए, ऐसा कहना राजाराम मोहन रॉय इनका था। राजाराम मोहन रॉय इन्होंने बहुत समाज उपयोगी कार्य भी किया है। जो समाज विघातक प्रथाएं थी उनको उन्होंने विरोध किया है, जैसे कि सती की प्रथा है, बाल विवाह की प्रथा थी, पर्दा पद्धति था। इन सब का विरोध राजाराम मोहन रॉय इन्होंने किया है। विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन भी राजाराम मोहन रॉय इन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और संवाद कौमुदी यह समाचार पत्र शुरू किया और इस समाचार पत्र के माध्यम से समाज में जनजागरण का कार्य किया। इस तरह से भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए ब्राह्मो समाज तथा राजाराम मोहन रॉय इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्रार्थना समाज। दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इन्होंने 1848 में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की और कालांतर में ये जो परमहंस सभा है उसको विसर्जित किया और परमहंस सभा के कुछ सदस्यों ने एकत्रित आकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के जो बंधु थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर,
इन्होंने प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष पद का स्वीकार किया। इस तरह से मुंबई विश्वविद्यालय में जो युवा पदवीधर जो संस्था थी उनसे जुड़ने की प्रतिष्ठा यहाँ पर उनको प्राप्त हुई है। इस तरह से प्रार्थना समाज का कार्य करते हुए न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे हैं, डॉक्टर रा गो भांडारकर हैं, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रार्थना समाज ने भी एकेश्वरवाद कर्मकांड का विरोध किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उपासना पर प्रार्थना पर बल दिया है और प्रार्थना समाज ने समाज सुधार के दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्थाएं और श्रमिकों के लिए रात्रशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की हैं। प्रार्थना समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, जिन्हें हम वीरा शिंदे भी कहते हैं। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की है। आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे इन्होंने कौन सी संस्था का स्थापन किया है? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन का। इस तरह से प्रार्थना समाज ने भी समाज में जनजागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके बाद के पॉइंट हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।